आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन। ये उत्तरी ध्रुव है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इंग्लिश में नॉर्थ पोल, और इधर हो गया साउथ पोल। ठीक है, इसे जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री कहा जाता है। आप देखिए जो है 0 डिग्री से पूरब की ओर, यानी इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो 0 डिग्री से पूर्व हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी गोलार्ध और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब टोटल देशांतर रेखा कितना है? तो 0 डिग्री से इधर हम चलते हैं तो टोटल कितना है? 180। कितना? 180 लाइन इधर है, 180 लाइन। कितना है? 180 लाइन। तो लिख देते हैं। पहले तो जानना है कि देशांतर रेखा क्या है। तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो लॉन्ग माने लंबा। जो पृथ्वी पर लंबवत रेखाएं खींची गई है, लंबवत काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। कोई पूछेगा क्या होता है देशांतर रेखा? तो पृथ्वी पर लंबवत काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है? यस सर। या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो हम लिखते हैं पहले, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखा बराबर 180 प्लस 180 बराबर 360। ठीक है, 180 360 जो रेखा है, टोटल कितना है? 360 रेखा है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। प्रत्येक देशांतर एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। दो देशांतर रेखा बराबर एक
पूर्ण वृत्त बनाता है, एक पूर्ण वृत्त बनाता है। क्लियर है यहाँ पर। अब है 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है, 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की सर्वाधिक दूरी होती है, जो सर्वाधिक लंबाई होती है, जो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की सर्वाधिक लंबाई होती है, लंबाई होती है, ठीक है। अब है देखिए 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.11 किलोमीटर, ठीक है। फिर 60 डिग्री पर कितनी होती है? 56 किलोमीटर। और 90 डिग्री पर क्या हो जाती है? 0 किलोमीटर, ठीक है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे दूरी कमते चली जाती है और अंततः 90 डिग्री पर क्या हो जाती है? 0 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो 0 डिग्री है इसको हम कहते हैं, इसे 0 डिग्री को कहते हैं GMT। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन टाइम या प्रधान या म्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा के नाम, रेखा, हल्ला नहीं आज साधु से कैसे बनते बैठे? प्रधान या म्योत्तर रेखा कहते हैं यानी 0 डिग्री से टाइम का निर्धारण होता है। टाइम का निर्धारण होता है, क्या होता है? निर्धारण किया जाता है। उसके बाद दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी या स्थान को गोर बोला जाता है। गोर कहा जाता है। गोर कहा जाता है। हल्ला नहीं। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी यानी स्थान को गोर कहा जाता है। ये समझ में आई बात? फिर से एक बार बोलते हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखा 180 प्लस 360। उसके बाद प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। दो देशांतर रेखा बराबर एक पूर्ण वृत्त बनाता है। 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है। वो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की
सर्वाधिक लंबाई है। 0 डिग्री पर देशांतर रेखा की 111.11 किलोमीटर, 60 डिग्री पर 56 किलोमीटर और 90 डिग्री पर 0 किलोमीटर होता है जो है। 0 डिग्री को GMT कहा जाता है और यह जो है लंदन से होकर के गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री कहाँ से, जीरो डिग्री यानी ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। एक चीज और देखते हैं, ये भारत है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य का उदय हुआ, तो गुजरात में कितने बजे होगा? गुजरात में ये कितने बजे होगा? 7 बजे। गुजरात में 7 बजे सूर्य का उदय होगा, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है इंडिया में 2 घंटे का। क्योंकि तो निर्धारित जो होता है, देखो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होता है, ठीक है, उसी से जो निर्धारण करना है आपको जो है। और गुजरात में कितना बजे उगेगा? 7 बजे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है इंडिया में, ठीक है, वही लगभग उतना ही, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे हम बताएंगे टाइम और डेट तिथि निकालने के लिए। आज इतना ही। जय भारत।